भामाशाह जी के बारे में कहा गया है, वह धन्य देश की माटी है जिसमें भामाशाह लाल पला, उस दानवीर की यश गाथा को मेट सका क्या काल भला। आज बिहार के बीजेपी कार्यालय पटना में भामाशाह जयंती मनाया गया। भामाशाह जयंती के उपलक्ष्य में वहां कई नेता मौजूद थे, जिनमें नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद, पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, पूर्व मंत्री मंगल पांडे, नितिन नवीन, विधान परिषद जीवन कुमार, पटना महापौर सीता साहू समेत कई नेता इस मौके पर मौजूद रहे। हमें कर्म करना होगा कि आने वाले दिन में अन्य समाज के लोगों का भी सहयोग और समर्थन हम लोग को मिले। आज दानवीर भामाशाह जी की जयंती के लिए मैं भामाशाह जी की श्री चरणों में अपनी पुष्पांजलि एक बार फिर से निवेदित करता हूं, उन्हें अपना प्रणाम और श्रद्धा सुमन निवेदित करता हूं। निश्चित रूप से हम जब किसी महापुरुष की जयंती पुण्यतिथि मनाते हैं तो उनसे कुछ हम प्रेरणा लेने का काम करते हैं, उनके जीवन से हम कुछ सीखने का काम करते हैं, उनके जीवनी की चर्चा इसीलिए करते हैं कि उनके जीवन के कुछ अंश को हम आत्मसात करके इस देश के लिए हम कुछ दे सके तो हमारा जीवन सफल होगा। आज हम भामाशाह जी की जयंती के अवसर पर उनके जीवन को यदि याद कर रहे हैं और हमारे पूर्व के वक्ताओं ने जो बातें कही हैं उस बात से ये बहुत साफ है कि दानवीर भामाशाह जी ने इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने में थोड़ी भी कभी कोताही नहीं बरती, चाहे वह समय दान करना हो, धन दान करना हो, युद्ध करना हो, नीति बनानी हो या महाराणा प्रताप जी को किसी भी प्रकार का सहयोग करना हो। राष्ट्र उनके लिए सर्वोपरि था, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि था, देश सर्वोपरि था और अपनी देशभक्ति सर्वोपरि थी और उसके लिए वो सर्वस्व न्यौछावर करने को न केवल तैयार थे बल्कि उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, दान के रूप में ही किया। लेकिन आज हम सब लोगों को यह सीखने की जरूरत है कि आज जिस देश में हम सब लोग रहते हैं, हम सब लोग भी अपने देश के लिए क्या दान कर सकते हैं, हम सब लोग अपने देश के लिए क्या त्याग कर सकते हैं, हम सब लोग अपने देश के लिए क्या और प्रयास कर सकते हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को विकसित करने के लिए। आज ये प्रेरणा हमको दानवीर भामाशाह जी से लेनी चाहिए। भामाशाह जी के बारे में कहा गया है, वह धन्य देश की माटी है जिसमें भामाशाह लाल पला, उस दानवीर की यश गाथा को मेट सका क्या काल भला। इसलिए आज जरूरत है हम सब लोगों को कि हम सब लोग भी दानवीर भामाशाह जी के जीवन से सीख के अपने देश के लिए हम सब कुछ जो जितना कुछ सहयोग कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, जीवन का समय लगा सकते हैं, वह काम हम सब लोगों को करना चाहिए। उन्होंने ऐसा काम किया था कि उनके गाथा को काल भी नहीं मिटा पाया। हम महाराणा प्रताप और भामाशाह जी को केवल इसलिए याद नहीं करते हैं कि भामाशाह जी ने महाराणा प्रताप को अपनी पूरी सर्वस्व दिया था, हम इसलिए भी याद करते हैं क्योंकि जो एक पुनः भारत का पुनर्जागरण का जो बात होती है वह महाराणा प्रताप के नेतृत्व में हुआ, जब समाज के सभी लोगों ने, यहाँ तक कि भील आदिवासियों ने भी महाराणा प्रताप के साथ तलवार उठा के लड़ाई लड़ने का काम किया और वहाँ से ही पुनः भारत के जागरण का काम हुआ जो महाराजा छत्रपति शिवाजी के रूप में देखने को मिला। और भामाशाह केवल एक उदाहरण नहीं है महाराणा प्रताप के लिए, भामाशाह इतिहास के उदाहरण है क्योंकि उन्हीं के दान की चर्चा और यह बात आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाते हुए जब आज़ादी की लड़ाई हुई तो हिंदुस्तान में अगर किसी महिला के पास एक स्टील का बर्तन भी था तो उसने उस समय आज़ादी की लड़ाई में कुर्बान कर दिया। महिलाओं ने अपने वस्त्र दिए, महिलाओं ने अपने जेवर दिए कि आज़ादी की लड़ाई में हिंदुस्तान आज़ाद हो। 62 की लड़ाई होती है, उस समय भी हर महिला ने, हर पुरुष ने अपने संपत्ति का त्याग करके हिंदुस्तान को चाइना के विरुद्ध खड़ा रहने का एक साहस दिया, एक शक्ति दी। और इसलिए भामाशाह हम लोगों के एक दिव्य पुरुष हैं जिनके लिए हम आज याद करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं।